ने कल रात को एक मीटिंग किया। मीटिंग करके हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है, जो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो बांग्लादेश में ये अत्याचार चल रहा है, तो ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग मतलब बंद ही रखेंगे। पोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बंद। क्लियरली बोल दिया है कि आज से पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बंद है। नमस्ते। जब जायलिता तहमद में घुसकर जालियों से बाहर निकलती है तो बांग्लादेश जैसा मंजर सामने आता है, जहां की मुल्ला कौम ओछी हरकतों पर उतर आई है। ये वही जाहिल है जो गाजा में मुसलमान आतंकवादियों के सफाई पर मानवाधिकार को लेकर किलकारी मार रहे थे। वहां के आतंकियों की टोपीबाज संतानों को रोते बिलखते दिखाकर विक्टिम कार्ड खेलने में लगे थे, पर आज पूरी दुनिया इनकी करतूत देख रही है। इनकी मुल्लागर्दी की एक एक हरकतें शर्मसार कर रही है। हिंदुओं पर बेरहमी से हमले करने के साथ हिंदुओं के आस्था केंद्र मंदिरों को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करने की होड़ मची है। यह वही मुल्ला है जब इनकी बजाई जाती है तो तहमद उतारकर भाईचारे के गीत गाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपना असली रंग दिखाने से बाज नहीं आते हैं। बांग्लादेश में मुल्लाओं को ऐसे उड़दंग करने की छूट भारत की तरफ से भी दी गई है। यहाँ के नेता अभी भी समानता का टोकरा सिर पर उठाए देश देश घूम रहे हैं, यह जानते हुए भी कि पूरी दुनिया को आतंकवाद, हिंसा और नफरत से भरने वाले यही जाहिल हैं। इनके लिए धरती पर गैर इस्लामिक का होना रोटी पर रखे टीट के अचार के जैसा है, पर आंख है कि खुलती ही नहीं है। भारत दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी का पेट भरता है। 57 मुस्लिम देशों में से आधे मुस्लिम मुल्कों को भारत से अनाज, चावल, आलू, दाल और प्याज भेजा जाता है। बांग्लादेश तो भारत पर बहुत ज्यादा आश्रित है। भारत बांग्लादेश को सिर्फ अनाज, चावल, प्याज ही नहीं देता है, बल्कि कपास भी भारी मात्रा में निर्यात करता है। अगर भारत तत्काल इन वस्तुओं को भेजना बंद कर दे तो मुल्लाओं में तहमद उछालना तो छोड़िए, तशरीफ उठाने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। पहले से ही संकट झेल रही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग तबाह हो जाएगी। अगर भारत बुनियादी चीजों का निर्यात स्थगित करता है तो बांग्लादेश भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगा। भारत बांग्लादेश को पेट्रोलियम पदार्थ और बिजली भी सप्लाई करता है, जो एक पावर कट से वहां के उद्योगों के पहिए जाम कर सकती है। वहीं जीवन रक्षा की बात करें तो दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए भी बांग्लादेश के अस्पताल भारत पर ही निर्भर हैं। ऑटोमोबाइल, सीमेंट और स्टील भारत से ही बांग्लादेश को सप्लाई होता है। यानी कि ये सभी चीजें हैं जिनके निर्यात पर बैन से भारत बांग्लादेश की चुटकियों में कमर तोड़ सकता है। पर भारत केवल निंदा का ढिंढोरा बजा रहा है। यह ढिंढोरा भी तब बजता है जब बांग्लादेश से जोर की चीख सुनने को मिलती है। वहां के मुल्ला हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, पर भारत को उनकी पीड़ा नजर नहीं आती है। इस बात में किंतु परंतु नहीं है कि बांग्लादेश में सत्ता का केंद्र काफी हद तक मुसलमान आतंकियों के हाथ में चला गया है। मोहम्मद यूनुस जैसा बुढ़ऊ नाम मात्र के लिए शीर्ष पद पर है। पिछले 4 महीने की घटनाओं ने दिखा दिया कि वह और उनके अन्य अधिकारी उन मुल्लाओं की दया पर निर्भर है जो पाकिस्तान से 1971 की मुक्ति की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो बांग्लादेश के इस्लामीवादी गढ़ बनने की पूरी आशंका है। यह मुसलमान आतंकी अभी ही 1,30,00,000 हिंदू आबादी को टारगेट कर रहे हैं। जिस दिन यह दूसरा अफगानिस्तान या पाकिस्तान बनेगा, हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हिंदुओं पर हमलों की 2010 घटनाएं हुई थी। उसके बाद यूनुस सरकार ने आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए और 22 अगस्त से 12 अक्टूबर के बीच 57 घटनाएं होने की बात कही गई। शुरुआत के 18 दिनों में 1705 परिवार और 50,000 लोग प्रभावित हुए थे और 69 पूजा स्थलों पर हमले व तोड़फोड़ की गई। यहां गौर करने वाली बात यही है कि ये मुल्ला जब भी गैर मुसलमानों को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए कि वहां से अल्पसंख्यक डरकर भाग जाते हैं और फिर उनके पूजा स्थलों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ इतना ही किया है कि जो बांग्लादेश हिंदुओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को अपना आंतरिक मामला मानता था, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न भारत का भी मामला है। पर समस्या यह है कि इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई न सही, आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध के विकल्प भी भारत के पास है। भारत गंभीर कूटनीतिक दबाव बनाने में भी असफल रहा है।
बांग्लादेश की तरफ से भारत को जिस तरह हेकड़ी और मुल्लाई ज्ञान बांटा गया वह इसकी पुष्टि करता है। फिलहाल जो भारत की रणनीति है उससे यही लगता है कि धैर्य रखा जाए और बांग्लादेश के सामने मौजूद राजनीतिक और आर्थिक संकट को चरम पर पहुंचने दिया जाए। साथ ही ट्रंप प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद अमेरिका में विदेश विभाग और खुफिया एजेंसियों पर दबाव डाला जाए कि वे उस गंदगी को साफ करे जो उसने फैलाई है, पर इससे यह न हो कि भारत की उम्मीदें उसे बहुत दूर ले जाए और तब तक वहां हिंदुओं की सफाई न हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो कीड़े गिजगिजा रहे हैं वो सड़ा हुआ मांस भी खाते हैं और बदबूदार खून भी पीने के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।